Morning, friends. This is Mr. Physititus. So, students, today we are going to discuss about the fun they had. This is for ninth class and chapter number one or the lesson number one. The fun they had. What is the theme of this chapter? So, especially in future, there would be a computer world or computer age. Okay, in this chapter, we are going to discuss about there will be no classroom. The classroom will be the home of the children or the students, and they will study by the computer only. Like this, all these things people discuss. So, before you read, you should have to know something else. The story we shall read is set in the future. हम इस स्टोरी में एक भविष्य के बारे में देखेंगे when books and the schools are we now know them will perhaps not exist. जो स्कूल के बारे में आज हम जानते हैं है ना आज today we are going to school and there is a blackboard, there is a desk and a benches or chair, etc. The teacher is teaching you, you are listening from your teacher and you are writing and notes, listening the lecture. All these things are happening. But in future, perhaps ये नहीं हो सकता. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज. ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम आपको कुछ आइडिया दे सकता है. तो चलिए यहाँ पर हम उस डायग्राम को देखते हैं. सबसे पहली बात है, जैसा फ्यूचर का स्कूल है, यहाँ पे रोबोट टीचर होगा, ठीक है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा. क्लासरूम को आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और साथ ही साथ मूविंग ई टेक्स्ट और कंप्यूटर के स्क्रीन से हम ई टेक्स्ट वगैरह को हम पढ़ सकते हैं. तो फ्यूचर का स्कूल इस प्रकार होगा. इन फ्यूचर स्कूल इस प्रकार चलेगा. In pair, discuss three things that you like the best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. तीन बातें आप लिख लो, आपके स्कूल में क्या आपको पसंद आता है और क्या आपके स्कूल में बदलाव होना जरूरी है. Have you ever read a word on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आपने कभी किसी कंप्यूटर के स्क्रीन में या टेलीविजन के स्क्रीन में कभी कोई आर्टिकल्स को, कभी कोई वर्ड्स को देखा है? तो क्वेश्चन पूछूंगा तो जरूर आपने देखा होगा. तो आगे एक ऐसा समय आएगा जिस समय पर हमारा जो बुक्स वगैरह है ये कंप्यूटर में फिट होकर के रह जाएगा. And there will be no books printed on paper. कभी भी बुक्स को पेपर में प्रिंट नहीं किया जाएगा. तो क्या इस प्रकार का बुक को आप पसंद करना चाहोगे? तो चलिए हम इस लेसन को अभी शुरू करते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17, May 2157. So the date is like this, 2157. She wrote today, tomorrow found a real book. तो यहाँ पे वो डायरी में ये लिखती है कि टुडे टॉमी को क्या हुआ कि एक रियल किताब उसको मिला था. क्योंकि वो जिस युग के बारे में बात कर रहे हैं, 2157, उस युग में बुक नहीं चलता है. ठीक है, उस युग में बुक नहीं चलेगा. तो कैसे न कैसे उसको एक बुक मिल जाता है. तो इस बात को वो डायरी में लिखते हैं. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. Marge's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time
when all stories were printed on paper. तो एक बुक को देख कर के उनको बड़ा ताजुब लगता है कि भाई बुक है, और उन्होंने पहले कभी बुक नहीं देखा। जैसे कि आज भी धीरे धीरे उसका परिपाटी शुरू हो रहा है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में बैठते हो, यहाँ पे कोई बुक लेने का नहीं पड़ रहा। मैं भी यहाँ पे कोई बुक लेके नहीं बैठा हूँ, जो आपको दिख रहा है एक स्क्रीन है ना, और एक पीडीएफ को लेकर के आप मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई बुक नहीं है। तो आज तो बुक है, और हम ऐसे कंप्यूटर के जरिए भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त में ना हमारा पास बुक रहेगा, ना हमारा पास और कुछ रहेगा। बस हम तो सिर्फ ऐसे कोई टैबलेट को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, किसी को भी लेकर के वहां से पढ़ सकते हो। तो ऐसे एक बुक मिल गया तो ये उनके लिए बड़ा अजीब की बात हुआ। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को इस बुक के बारे में पूछा, तो ग्रैंडफादर ही उनको अपने स्टोरी को सुनाए कि जब वो बच्चे थे तब ऐसे वो स्कूल जाया करते थे और किताब यहाँ पढ़ा करते थे। They turned the pages which were yellow and wrinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same word on it that it had when they read it is the first time. तो बुक्स ये दोनों के लिए पहली बार होता है, बुक्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन पेजेस जो है वो मतलब जहाँ है वही रह रहे हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन को आगे पीछे कर रहा हूँ तो वो बोर्ड थोड़ा आगे जा रहा है, कुछ पीछे आ रहा है, सेंटेंस जो है इस तरह का दिखता है, लेकिन वो वहां पे ऐसा नहीं दिख रहा था। ये थोड़ा उनको बड़ा अजीब तरह का लग रहा था। ही सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, है ना। टॉमी कहता है क्या वेस्ट बात आप कर रहे हो। when you are through with a book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it. It is good for plenty more. तो यहाँ पे वो कहता है, टॉमी कहता है कि देखो हमारा टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक रहता है ना, और ये तो आप एक ही बुक को लेकर के क्या कर रहे हो आप। आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विथ माइन, सेड मार्ची। शी वाज 11 and hadn't seen as many tell books as Tommy had. He was 13. तो यहाँ पे जो मर्जी कहती है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं फेंकूंगा, क्योंकि वो 11 ईयर्स का एज में थी। तो शायद टॉमी जो है ऐसा बहुत सारे टेल बुक पहले उसने देख रखा है, क्योंकि उसका उम्र 30 ईयर का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने उसको पूछा कि तुमने उसको कहाँ से प्राप्त किया। In my house, he printed without looking. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो वो मतलब जो क्या नाम से टॉमी है, और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रीडिंग करने में व्यस्त हुआ था। जब उसको पूछा गया कि तुमने उसको कहाँ से प्राप्त किया, उसने कहा मुझे घर से ही मिला। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, इसमें किसके बारे में लिखा है, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। Marty was scornful. School? What is there to write about school? अब तो मार्ची पूछ रहा है कि भाई ये स्कूल क्या है और स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्ची ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, है ना। मार्ची तो हमेशा स्कूल को घृणा करता था, लेकिन और लेकिन वो अभी और ज्यादा तरह से क्या करने लगा, स्कूल को घृणा करने लगे। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि उसका
मतलब वो इसलिए घृणा करती है क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है एक के बाद एक टेस्ट उसको देती जाती है, वो कर करके थक जाती है। ठीक है ना, वो कर करके थक जाती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, और फिर उसके बाद उसे कंट्री का जो इंस्पेक्टर है उसके पास उसका मम्मी क्या करती है, उसको लेकर के जाती है। तो वो व्यक्ति किस प्रकार का है? वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड ए ओल्ड बॉक्स ऑफ टूल विथ टेल्स एंड राइट्स वाइस। तो वो ऐसा एक फेस है जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टूल जुड़े हुए हैं, है ना, टाइल्स एंड वायर्स जुड़े हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्ची एंड गिव हर एन एप्पल। फिर उसके बाद वो मार्ची को देखते हैं, हंसते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि एप्पल उसको दे देते हैं। देन टूक द टीचर अपार्ट। फिर उसके बाद तो उसे टीचर से मतलब एक कनेक्ट करते हैं। मर्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मर्जी को पता नहीं चल रहा है कि वो फिर से कैसे उसको क्या करेगी, इस टूल को इकट्ठा करेगी, गैदरिंग करेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो then it was again large and black and ugly, with a big screen, with on all lessons were shown, and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated. अब मार्जी को ये पसंद नहीं था। फिर से जब वो स्क्रीन को खोलती है और स्क्रीन को खोलने के बाद देखती है कि भाई अब उसमें फिर से वही टेस्ट आ रहे हैं, फिर से वो लेटर आ रहे हैं, है ना, जो वो पसंद नहीं करती थी वही काम फिर से उसके सामने हो रहा है। She must was the slot where she had to put homework and test paper। उसको स्लॉट वहां पर होते हैं और उसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर ये सभी उसको डालना है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। जब वो 6 years old में आ गई थी तभी पंच कोड के सहारे वो लिखना सीखी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो बहुत ही कम समय में वो क्या कर लेता है, और वो उसको कैलकुलेट कर देता है नंबर्स का। ओके, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर भी होता है, मैकेनिकल जो इंस्पेक्टर भी होता है, सभी मैकेनिकल लोग होते हैं। The inspector had smiled after he was finished and pattern or marching matches ahead। मैकेनिकल टीचर फिर एक जो इंस्पेक्टर क्या करता है, मुस्कुरा देता है, मुस्कुराने के बाद was finished and pattern matches had matches का जो हेड को वो पैटेड करता है। He said to her mother, "It is not the little girl fault." मदर को ये कहा कि ये लड़की का कोई गलती नहीं है। Mr. Johnson, Mrs. Johnson, I think the geography sector was geared a little too quick। तो शायद ज्योग्राफी का जो सेक्शन था उसमें कुछ कमियां आ गया था। I think the geography sector was geared a little too quick। So those things happen sometimes। तो इस प्रकार की घटना कभी कभी होता है। I have sawed off, sorry, it off an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Marge's head again। तो फिर इस प्रकार से जो समस्या था उस समस्या को समाधान कर देता है। फिर थोड़ा जो मैजिक का जो हेड को वो क्या कर देते हैं, थोड़ा पैटेड कर देते हैं। बाची was disappointed। बाची यहाँ पे disappointed निराश हो जाती है। She had been hoping they would take the teacher away altogether। वो सोच रहे थे कि वो टीचर को वो हमेशा हटा देंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। जो हिस्ट्री का सेक्टर जो है
कंप्लीटली ब्लैंक तो हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, टॉमी का टीचर को उन्होंने हटा दिया था। तो शायद ऐसा ही होगा, वो सोच रहे थे। सो शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए वो टॉमी को कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल के बारे में क्यों दूसरा कोई लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर, है ना, टॉमी उसकी ओर देखता है विथ वेरी सरप्राइज आईज, एक सरप्राइज आईज के द्वारा, बिकॉज इट इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारे समय का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ इयर्स अगो। वो कहता है कि ये जो स्कूल के बारे में मैं देख रहा हूँ, ये स्कूल आज का नहीं है, सौ साल पुराना स्कूल है। और उन दिनों में स्कूल थोड़ा अलग हिसाब से चलते थे, आज जैसा स्कूल चलता है वैसा नहीं है। He added loftily, now pouncing the word carefully, और सेंचुरी से अगो, तो 100 साल पहले कैसे लिखा हुआ होता था उसको वो थोड़ा देख रही है। मार्ची वॉज हॉट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो रीडिंग कर रहे थे, करते उन्होंने देखा किस प्रकार का स्कूल था, ये तो पता नहीं है, लेकिन जरूर वहां पे कोई टीचर तो जरूर था। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट